हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जिसमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप jQuery में अक्सर करते हैं, जिनको आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। यानी कि अब आपको जरूरी नहीं कि आप छोटे से टास्क के लिए jQuery की पूरी लाइब्रेरी यूज करें, देन आफ्टर आप उसकी फंक्शनैलिटी लिखें। आपके पास अगर jQuery रन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि वी हैव नॉट jQuery लाइब्रेरी इन आवर वेबसाइट, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर जावास्क्रिप्ट कोडिंग कर सकते हैं इसकी जगह पे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप अदर वेबसाइट्स भी ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नॉट एनी बाउंडेशन। बट इस वेबसाइट में ये बताया गया है कि आप जो टास्क jQuery से अचीव करते हैं, वही टास्क आप जावास्क्रिप्ट से भी अचीव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा लेंदी होगा, बट चूंकि आप कस्टमाइज लेवल पे चीजों को कर पाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और आगे चल के अगर आप किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क या कभी भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऑल टाइम क्या होता है कि jQuery के वर्जन्स चेंज होते हैं, कई जगह पे jQuery चलती नहीं है, कई जगह पे डॉलर का इशू आता है। तो लॉट ऑफ इश्यूज हम फेस करते हैं। बट जहां jQuery चल रही है, जहां इजिली चल रहा है, दैट इज गुड। लेकिन कई बार होता है कि हमें हमारे पास में jQuery नहीं होती वेबसाइट्स में, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या पोर्टल में। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो आपको कुछ चीजें होती है, जैसे मान लिया हाइड कराना है, शो कराना है एलिमेंट को, कोई पर्टिकुलर हाइट निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, jQuery में फटाफट कोड मिल जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में वही कोड कैसे काम करता है, कुछ कोड यहाँ पे मेंशंस है। कुछ 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 अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिनको आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका नाम है यू माइट नॉट नीड jQuery.com। इस पे आप जाके आप बहुत से एग्जांपल्स शुरू से लेके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स यहाँ सेट किए गए। जैसे ये देखिए, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम कैसे काम करेंगे, नॉर्मल jQuery में कैसे काम करते हैं। अगर आप कोई यूआरएल के थ्रू जेसन से डेटा का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिया, अवेट फंक्शन का यूज करके। ये सब मॉडर्न, यानी आई ब्राउजर पे भी सपोर्ट करेगा ये आपके। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की कोर फंक्शनैलिटी आपको करने का तरीका यहाँ बताया गया कि आप jQuery का इस्तेमाल ना करके कोर कस्टम कोडिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड कैसे कराना है, पोस्ट कैसे कराना है, डेटा को बहुत क्लीन कोड लिखा गया है इसमें। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी आपको हेल्प मिलेगी जरूर। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए गए हैं जो हम डेली बेस में यूज करते हैं jQuery जावास्क्रिप्ट। jQuery के रिस्पेक्ट में जावास्क्रिप्ट कोडिंग हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए, एलिमेंट को जैसे फेड इन करना है तो इसका तरीका बताया कि कैसे आप फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट करना है। ठीक है। कोई किसी एलिमेंट को हाइड करना है तो देखिए इसमें सिंपल सा एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नल लिख दीजिए। ठीक है। कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये कोड तो मेरे लिए, मतलब स्टार्टिंग में तो लगेगा कि आप कैसे करेंगे, बट आप धीरे धीरे जब इसमें करने करने की आपकी आदत हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। लेकिन इसका फायदा तब होगा जब आप कहीं किसी वेबसाइट या पोर्टल वगैरह में आप किसी चीज को अचीव करना है तो आप कस्टम कोडिंग कर पाएंगे। तो ऑल टाइम jQuery इज नॉट प्रेजेंट देयर, यू नीड टू जस्ट लाइक राइट सम कोड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर सकते हैं आप। ठीक है। ऐड क्लास, कोई किसी एलिमेंट में अगर कोई नई क्लास ऐड करनी है तो ये तरीका है। इसमें बहुत दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया कि जो जो काम हम jQuery के थ्रू करते हैं, वही काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप साइड बाय साइड कर लीजिएगा। यहाँ चूंकि वेबसाइट इस वेबसाइट में बहुत सारे एग्जांपल सेट है, तो मैं एक एक करके दिखा नहीं पाऊंगा करके। बट आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। पेरेंट डॉट अपेंड डॉट एलिमेंट, कोई एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिया, उसमें मुझे अपेंड करना है। ठीक है। तो ये अपेंड का काम करेगा यहाँ पे। बिफोर, किसी पैराग्राफ के अंदर बिफोर कोई टारगेट करना है,
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। नोट निकालना है, क्लोसेट मतलब नियरेस्ट एलिमेंट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कंटेंट्स चेक कराना है कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड है कि नहीं है, कोई भी नोट लेके तो आप चेक करा सकते हैं। कंटेनर सेलेक्टर, इसमें ये देखिए कंटेनर सेलेक्टर लिया गया है कि पर्टिकुलर ये टेक्स्ट हमारे कंटेंट में है कि नहीं है, ये वाले वर्ड्स दोनों है कि नहीं है। इसको देखिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज करके किया गया है, डॉट डॉट ट्रिपल डॉट से स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट फिल्टर, फिल्टर के थ्रू एलिमेंट्स निकाला, एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, टेक्स्ट कंटेंट डॉट इंक्लूड। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट कंटेंट था उसके अंदर मैंने इंक्लूड्स नाम से चेक करा लिया कि ये एलिमेंट है कि नहीं, ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें सेट किए गए हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत आसान भी है। एक बार आप करेंगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी कि क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। लेकिन हाँ ये पता है मुझे कि आगे चल के आप जब भी कस्टम कोड करेंगे, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, बड़े बड़े कोड लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या लिखना है, कब लिखना है। तो कई बार हम जे क्वेरी में चीजें को याद रखते हैं, एट्रीब्यूट करके हमें डेटा लेना होता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट में अदर वेबसाइट से भी आप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की ये सारी चीजें एग्जांपल के साथ में वहां पर भी है। बट इस वेबसाइट में ये बताया गया है कि आपको जे क्वेरी के एग्जांपल और फिर जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल दोनों को कंपेयर करके बताया गया कि आप इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं कस्टम कोडिंग। ठीक है, कई बार कस्टम कोडिंग की जरूरत पड़ती है लोगों को क्योंकि उनके पास jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं रहती प्रोजेक्ट में। फिर आप वो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो उसमें कोलैप्स होता है, कोई एरर आती है जो प्रीवियस कोई जावास्क्रिप्ट के वर्जन से मिसमैच करती है, तो वो लाइब्रेरी कॉल नहीं हो पाती है। तमाम तरह की चीजें, फिर आप jQuery की लाइब्रेरी जो है उसका वर्जन, मिनीफाइड जो फाइल है उसका वर्जन भी चेक करते हैं कि कौन सा वर्जन कंफर्टेबल है, उसको अपडेट रखना है कि नहीं रखना है। डेप्रिकेशन का इशू आता है। तो ये सारे इश्यूज से बचने के लिए यही मैं कहूंगा कि इस चीजों को, छोटे छोटे चीजों को जरूर फॉलो करिए और इनसे आप चीजों को बेनिफिट ले सकते हैं कि कैसे हम इन फंक्शंस को यूज करके अपना अपना सारा काम वही टास्क करा सकते हैं जो कि हम jQuery में कराते हैं। ठीक है, आउटर सब कुछ, हाइड शो फेड इन एवरीथिंग, टॉगल, क्लोन बिफोर, अपेंड टू, कंटेन्स, कंटेंट। ठीक है, ईच फंक्शन के थ्रू इसमें काम कराया गया। देखिए जो भी यहाँ ईच फंक्शन के थ्रू काम कराया जाता है jQuery में, इसमें क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके फॉर ईच वाला लगा दिया है। ये आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करके यहाँ बताई गई इस वेबसाइट में, आप देख सकते हैं फॉर ईच लगा हुआ है इसमें, क्वेरी सेलेक्टर ऑल तो ये तो पुराना है, फॉर ईच करके आप निकाल लेंगे यहाँ से डेटा को। तो इस तरह से ये देखिए डॉट ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का यूज करके फिल्टर किया गया है। तो पैसे ये एडवांस एकदम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के ये सारी चीजें बताई गई इस वेबसाइट में कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, आप एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट ES6 के वर्जन आए हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट आए हैं नए, वो सारे फीचर्स इसमें देखिए अवेलेबल हैं। उन सब चीजों का आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो मैंने कहा एक बार इसके लिए आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, आपको चीजें बता देता हूँ और कंपेयर करा के बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट है आगे चल के। क्योंकि ऑल टाइम वी आर वर्किंग इन द जे क्वेरी, ऑल टाइम वी डू नॉट हैव जस्ट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। आप इस चीज को कई तरीकों से कर सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, बट इसको करने का कोई तरीका नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही है। ठीक है, तो बट आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इस चीज को करने के लिए, अचीव करने के लिए कई तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर करके एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑल करके फिर उसका लूप चला के चीजों को फाइंड करना, मतलब बहुत से तरीके हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं इसमें। हाइट निकालनी है, विड्थ निकालनी, इनर हाइट निकालनी, आउटर हाइट निकालनी, बहुत कुछ इसमें अच्छा से मेंशन है। ठीक है, हैज क्लास चेक कराना है कि कोई है कि नहीं, इसमें डॉट कंटेंट्स लगता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर फाइंड करना है, उसका इंडेक्स फाइंड करना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। इनर हाइट, इनर विड्थ निकालना है, लास्ट एलिमेंट निकालना है, देखिए इसमें सारा चैप्टर भी था, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है उसका कंसेप्ट भी क्लियर होने लगेगा कि कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने एलिमेंट्स के साथ में, हम अपने डॉम के साथ में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिएक्ट वगैरह करेंगे उसमें डॉम डॉम का पूरा पूरा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। जब भी आप रिएक्ट करेंगे आपको डॉम के मैनिपुलेशंस और उनकी उनके ऊपर कस्टमाइजेशन, उनके टैग्स के ऊपर
HTML टैग्स के ऊपर आना चाहिए आपको, जो कि इससे बेहतर आपके एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते। ये आप एग्जाम्पल्स को देखिए, और यहाँ आपको अगर नहीं समझ में आती है चीज, तो आप नेट पे भी सर्च आउट कर सकते हैं कि ये अगर डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर मुझे लेना है, तो मैं इसको पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट निकालना है इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा ये पर्पस है कि आप इन चीजों को समझ लीजिए कि कैसे काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट और jQuery को कंपेयर करके। आप लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे एलिमेंट्स के मैनिपुलेशंस, मॉडिफिकेशन और एक्सेस, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ये एकदम क्लियर आपको बताया गया इसमें। ठीक है, कुछ कोड हमारे बड़े हो जाते हैं, बट आप कोड जब लिखने लगेंगे, फंक्शन वगैरह लिखने लगेंगे, तो आपको खुद ही आसान लगेगा, और एक स्टेप वाइज इसमें चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और जितनी भी पॉसिबल सिनारियोज बनते हैं वो सारी चीजें इसमें रखी गई हैं, तो कोड थोड़ा सा बड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझिए, इसमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ है इसमें। मतलब आप ये जान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में जो भी नीड है उसकी 70 to 80% तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल ही होंगी। इसके बियॉन्ड अगर कुछ है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या किसी वेबसाइट के थ्रू आप चीजों को कर सकते हैं, या खुद कस्टम कोड कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस वेबसाइट को जरूर फॉलो करिए गाइस। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप अपना सजेशन दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई और नया टॉपिक सीखना है, कुछ सीखना है, और मैं रिएक्ट की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप उसको भी फॉलो करिए। और वन बाय वन एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, कंपोनेंट, प्रॉप्स, JSX, एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस जो भी है, हुक्स वगैरह सबके कॉन्सेप्ट ले आऊंगा उसमें। तो आप देखेंगे कि मैंने सारी चीजें करके, साथ में मैं एग्जांपल्स कुछ छोटे छोटे लेके आऊंगा एप्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।